हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन आवर यूट्यूब चैनल द वीवीआई गेमिंग। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ नई लीक्स के और नई न्यूज़ के बारे में बात करेंगे अबाउट पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल इंडिया। पहले आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। पिछले 2 दिनों में जब मैंने आपसे बोला तो मेरे को मेरे चैनल पर 2 सब्सक्राइबर गेन हुए। हाँ, ऐसे बहुत लोगों के लिए 2 सब्सक्राइबर कुछ नहीं होते, पर जब ऐसे स्टार्टिंग में चैनल के लिए 2 सब्सक्राइबर मिलते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने भाई को सपोर्ट करो ताकि मैं भी अच्छा डिवाइस लेके आगे अपना ई स्पोर्ट का सपना पूरा कर पाऊँ। और अब आगे बात करते हैं न्यूज़ की। तो पहली न्यूज़ तो ये निकल के आई है कि पबजी मोबाइल की जो प्रो लीग होती है PMPL, पबजी मोबाइल प्रो लीग, जो PMPL अरेबिक है, वहाँ से हमारे इंडिया की 2 टीम्स को इनविटेशन आया है। पहला TSM एनटीटी, जो जोनाथन की टीम है, अपनी जोनाथन घातक की टीम, और दूसरी गैलेक्सी रेसर्स। इन दोनों टीम को वहाँ से इनवाइट आया है PMPL अरेबिक की तरफ से। अब ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि किस क्राइटेरिया में रख के इन्हें इनवाइट भेजा गया है, पर इन्हें इनवाइट दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, जल्दी ही ई स्पोर्ट का एक राइज हमें देखने को मिलेगा इंडिया में। और इंडिया में तो ई स्पोर्ट का राइज ऑलरेडी है, पर अब और ज़्यादा राइज देखने को मिलेगा। और दूसरा, एक टेक्निकल गुरुजी ने अपनी वीडियो में एक बात बोल दी थी कि पबजी मोबाइल लाइट के सर्वर डाउन हो रहे हैं, पर वो गलती से उन्होंने पबजी मोबाइल लाइट बोल दिया था, पर वो पबजी मोबाइल लाइट के नहीं हो रहे। मतलब उन्होंने सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पे बताया था उन्होंने, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तो इस वजह से लोगों को लग रहा है कि पबजी मोबाइल लाइट जो है वो बंद होने वाला है, पर नहीं, पबजी मोबाइल PC बंद होने वाला है। और इसके कई रीज़न हो सकते हैं कि डेवलपर्स को अच्छी अर्निंग ना हो रही हो, उन्हें उसके सर्वर मेंटेनेंस में ज़्यादा कॉस्ट ऑफ फी लग रही हो, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है। वो सिर्फ क्राफ्टन वाले बता सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियली क्राफ्टन की तरफ से सर्विस को रोका जा रहा है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, ये सर्विस को रोका जा रहा है क्राफ्टन की तरफ से। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि जो पबजी मोबाइल लाइट खेलते हैं या फिर जो उसके स्ट्रीम कहते हैं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। वो आप लोगों का अभी भी कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि किसी भी कंट्री की जो सरकार है वो बैन नहीं लगा रही है। और पहली बार ये पबजी मोबाइल लाइट पे नहीं लग रहा है, ये पबजी मोबाइल PC पे लग रहा है। और जो PC पे खेलते भी हैं तो उनके लिए ये थोड़ी बैड न्यूज़ है। और एक, जैसे कि आप लोगों को मैंने कल परसों की न्यूज़ में बताया था कि पबजी मोबाइल कोरियन अब इंडिया में नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बताता हूँ उसका रीज़न मेरे को जो लगता है। कि देखो, एक तो जैसे पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हुआ तो कोरियन वर्जन में एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिला। तो वहाँ के सर्वर मेंटेनेंस पे, वहाँ के सर्वरों पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ा, तो उसके मेंटेनेंस अलग, ग्लोबल के मेंटेनेंस अलग। तो इसलिए उन्होंने सीधा कह दिया कि हम सिर्फ KRGP सर्वर वालों को ही अलाउ करेंगे जो मोबाइल KR का एक्सेस। और ये सही भी है। और उन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी है कि इंडिया के लिए हर जगह, बाकी कंट्रीज़ में वो 1 मई से वो उसका एक्सेस बंद हो जाएगा, पर इंडिया के लिए वो 30 जून तक जाएगा। तो 30 जून का मतलब आप समझ सकते हो, मतलब जो मैंने पहले बताया था कि मिड ऑफ अप्रैल तक कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है और अगले आने वाले 2 महीनों में गेम आ जाएगा। तो ये भी एक साइन है गेम आने का, इंडियन वर्जन का। और बाकी कंट्रीज़ में तो फर्स्ट में कोई ये बंद हो जाएगा, पर अगर तब भी गेम नहीं आया है और कोई सोल्यूशन है तो मैं आपको बता दूं कि आप पबजी मोबाइल वियतनामीज़ वर्जन खेल सकते हो और ताइवानीज़ वर्जन से खेल सकते हो। ये 2 वर्जन हम अभी भी खेल सकते हैं, और जब ये बैन होंगे तो इनकी अनाउंसमेंट होगी। ऐसा तो कुछ होगा नहीं, तब तक अपना इंडियन वर्जन गेम आ जाएगा, तो इसलिए। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि पबजी मोबाइल KR का जो अकाउंट का डाटा है वो माइग्रेट नहीं होगा। जैसे हमारे ग्लोबल वर्जन का जो अकाउंट का डाटा है वो माइग्रेट होगा इंडियन वर्जन में, पर ऐसा नहीं है कि पबजी मोबाइल KR का जो डाटा है वो माइग्रेट होगा इंडियन वर्जन में।
जो जिन बंदों ने रॉयल पास ले रखा है या फिर जिन भाइयों ने और भी कुछ परचेज़ कर रखा है, तो मैं उन्हें एक बार कहना चाहूँगा कि भाई अब कुछ परचेज़ मत करना। अब KR वर्जन में पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बैन हो जाएगा और उसका डाटा भी माइग्रेट नहीं होगा। और हाँ, आप लोग उसका भी एक्सेस ले पाओगे मेरे हिसाब से कोरिया या जापान का VPN लगा के, पर कोई भी VPN और आपके पास में भी इतना बढ़िया नेटवर्क ना हो। मेरे पास खुद मोबाइल डाटा है, वो भी बहुत हाई पिंग आता है, तो मैं बता सकता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होगी